इनको तो अमित शाह जी की जगह पर केंद्रीय गृह मंत्री अविलंब जल्दी से कैसे नियुक्ति पत्र लेना चाहिए। जो सामान्य तौर पर जो आपराधिक घटना होती है उससे लीक से हट करके है। राजनैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर बयान दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री। पुलिस अपराधी को खोज निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस संबंध में विभिन्न टीमों का गठन हुआ है और ऐसी बीच में पॉलिटिकल आईओ बन करके अगर कोई बयान आ रहा है और उनके पास साक्ष्य हो, ऐसी स्थिति में अगर इस बात की सूचना नहीं दे रहे हो तो इससे बड़ा तो सामाजिक अपराध कोई हो ही नहीं सकता। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं तो बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा उद्भेदन है। इनको तो अमित शाह जी की जगह पर केंद्रीय गृह मंत्री अविलंब जल्दी से कैसे नियुक्ति पत्र लेना चाहिए। असामान्य आपराधिक घटना हुई हो, जो सामान्य तौर पर जो आपराधिक घटना होती है उससे लीक से हट करके है। पुलिस अनुसंधान कर रही है। हर एक दल के कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता इस सवाल पर संवेदनशील हैं। तथ्यों का अनुसंधान पुलिस कर रही है, लेकिन उसके बावजूद राजनैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर बयान दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा आपको है ना, है साक्ष्य आपके पास। तो अगर आप नहीं कर रहे तो गुनाह है ये। अगर हमको यह जानकारी मिल जाए कि इतना बड़ा आपराधिक घटना का कोई व्यक्ति अभियुक्त हो, तो स्वाभाविक है इस संबंध में जो पुलिस की सामान्य प्रक्रिया, कानून की सामान्य प्रक्रिया है, उसका अनुपालन करना चाहिए उनको। नहीं तो ये तो जघन्य अपराध, सामाजिक अपराध हो जाएगा। जिन मासूम लोगों के साथ ये गोलीकांड हुआ, उनके परिजन बेहाल है, परेशान है। पुलिस अपराधी को खोज निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस संबंध में विभिन्न टीमों का गठन हुआ है और ऐसी बीच में पॉलिटिकल आईओ बन करके अगर कोई बयान आ रहा है और उनके पास साक्ष्य हो और न्यायालय खुला हुआ हो, ऐसी स्थिति में अगर इस बात की सूचना नहीं दे रहे हो तो इससे बड़ा तो सामाजिक अपराध कोई हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा गंभीर आरोप। अरे भाई, तो मैं तो बता रहा हूँ, इसका मतलब कि आप पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े हैं। पीड़ित परिवार के साथ जो खड़ा रहेगा वो तो न्याय की बात करेगा ना। तो आपको अगर कोई अद्यतन सूचना है जिसके साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है तो अब विलंब के ही कारण कीजिए। इसका मतलब आप अपराध कर रहे हैं। मतलब सुशील मोदी जी संजय जायसवाल ने पटरी ने वो अलग शब्द बोलते ही अलग शब्द सुशील मोदी ये कह रहे हैं। अरे एक नंबर एक शब्द बोलिएगा ना। जातीय रंग दिया जा रहा है। जातीय रंग सुशील मोदी नीतीश कुमार पर कह रहे हैं कि जातीय रंग दे रहे हैं। कैसे इसको बोल रहे हैं जरा बताएं हमको। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे घटना का संदर्भ जब मीडिया से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये सब एंगल, हमको जो सूचना है, पुलिस ने जो हमको सूचना दी कार्रवाई का, हमने जो उनको निर्देश दिया है, तो उन तमाम बिंदुओं की चर्चा की। सवाल तो यह उठता ही है ना भाई कि बाजार में गोली क्यों नहीं चला। जो बाजार, मुख्य बाजार था, अगर वो बीच में पड़ रहा था तो वहाँ पर तो ऐसी घटना नहीं हुई। तो ये बीच में घटना करना ये तो बताता ही है कि कहीं ना कहीं कोई मामला है। लेकिन जब तक इसका उद्भेदन नहीं हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यही ने कहा ना भाई, उस क्षेत्र के सामाजिक बनावट की चर्चा किया और उन्होंने विशेष संदर्भ इसके बताए। तो इसमें कहाँ कोई दूसरा चश्मा आ गया, ये कहाँ से इस सवाल को उठाया करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जब तक उद्भेदन नहीं हो जाएगा तब तक इस पर अभी औपचारिक रूप से क्या इस पर मंतव्य दिया जाए, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाए कि क्या कारण था, कौन लोग गुनाहगार थे। लेकिन हमारी उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द गुनाहगार को खोज निकालेगी। नहीं वो अलग, वो इस संबंध में अभी विषय नहीं है। इस संबंध में जानकारी लेके नहीं तो इसके पहले कैसे हुआ भाई। ये असामान्य आपराधिक घटना है। पुलिस विभाग को या गृह विभाग को जो राशि, उसकी जानकारी मैं लेकर के आपको बता दूंगा। लेकिन इसको इस घटना से अगर जोड़ते हैं तो इसके पहले कोई आपराधिक घटना होती थी तो 9 अगस्त के पहले उस समय क्या था, 9 अगस्त के पहले कितनी राशि बची हुई थी। कितनी बड़ी चुनौती मानती है सरकार इस? नहीं, बिल्कुल चुनौती तो मानते ही हैं हम। ये बड़ी चुनौती है, ये समाज के लिए भी चुनौती है, सरकार के लिए भी चुनौती है, पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि इस ढंग का आपराधिक घटना होना जिसमें न कोई व्यक्तिगत वैमनस्य है, न कोई दूसरी बातें उभर करके आ रही है। ऐसी स्थिति में वैसे इलाके
जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, हमारा भी घर उसके बगल में है, इसलिए मैंने भी एक एक चीज़ की जानकारी मैं लगातार ले रहा हूँ। भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोलीबारी नहीं करना, बाजार में नहीं करना, जहाँ छिटपुट जगह से गोलीबारी करना, ये तो बताता ही है कि कहीं ना कोई मामला है। लेकिन जब तक पुलिस इसका उद्भेदन नहीं कर दे